एक्सरसाइज कर की है 5B और इसका दूसरे का दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा 5C। ठीक है, एक उन्होंने श्रेणी दी है 9, 17, 25 ऐसे करके कोई श्रेणी है और इसका SN दिया है उन्होंने, SN बराबर 636। तो हमें n बताना है कि n कितना, हमको ये निकालना है n का मान कितना है, ये हमको निकालना है। तो फार्मूला अगर को भाई पहले तो a निकाल लियो, a बराबर आ गया 9 और d बराबर आ गया ये T1 ये T2 माइनस T1 यानी 17 माइनस 9, इसका मतलब d का मान आ गया 8। फार्मूला अगर का वही रहेगा SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का मान 636, n निकालना है हमको, 2a का मान 9, n माइनस 1 और d का मान 8। सिंपल तो है, इधर गुणा करा तो 1272 में दूना हो गया आगे, इधर n ही रहा, 9 दूनी 18 और 8n और माइनस 8, अब ब्रैकेट खुल गई तो कितना आओ 1272 बराबर n 18 में से 8 गए तो 10 और प्लस 8n, ब्रैकेट खोल लो तो कितना हो गया 8n स्क्वायर, यहाँ की जामा कर लो पहले, अब प्लस 10n। अब 1272 इधर ले आए तो काय का हो जाएंगे तो माइनस 1272 और बराबर 0। तो अगर दो का भाग देना चाहो 2 का भाग दे दो, देखो ये आएगा 4n स्क्वायर, ये 5n और ये हो गया 636 बराबर 0। अब इसके वही फैक्टर करना है ना, बीच में 5 लाना है, तो 4 गुणा 636 हुआ, ये हुआ और इनकी मल्टीप्लाई कुछ आएगी, तो इसको हमें 5 लाना है बीच में, तो कितना होगा 53 और 48 है। तो देखो ये तो 2 तो ये निकल आया, 2 गुणा 2 636 के फैक्टर उस तरीके से कर लो, है ना, 2 3 6, 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18, फिर 5 से काट लो जाए तो 3 से काटो, 3 5 15 और 3 3 9, फिर कहते कटे हाँ जी आ जाएगा, है ना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 48 में से 53 घटा दो, 4n स्क्वायर 53 में से 48 घटाओ एन माइनस 636 बराबर 0। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। n इसमें कॉमन लिया तो 4n प्लस 53 और माइनस कितने रहे 12 रह लो, ठीक है ना, तो 4n और प्लस 53, तो एक तो आया 4n प्लस 53 और एक आया n माइनस 12, तो इससे निकालो तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर माइनस 53/4, ये तो मान नहीं होगी, n का मान नेगेटिव नहीं हो सकता, जैसे निकालो n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12 जो आंसर आएगा। चलो देखा, ये सवाल दिया है नीचे के पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल तो सवाल है, तो सबसे बड़ी बात है इसमें हमको n नहीं मालूम है, तो पहले तो n निकालो। कैसे निकलता था, ये होता था, ये बोला जाता है ए और इसको बोलते थे l अंतिम पद, ये होगा प्रथम पद और ये होगा अंतिम पद। ठीक है, या इसको बोलते थे tn, सही है ना। तो पहले तो इसका n निकाल लो, है ना, ये हो गया T2 और ये हो गया T1। ठीक है, तो पहले d निकालो, T2 माइनस T1, तो कितना आया 10 दूनी 20 और 1 21/2 माइनस 7, तो हर बराबर कर लो,
तो 21 माइनस 14 यानी 7/2। ये तो आ गया डी का मान। अब हमको पहले एन का मान निकालना है, तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है 84 बराबर ए का मान 7 एन माइनस 1 और डी का मान 7/। इसको इधर ले आओ, 84 में से 7 गए तो कितने बचे 77 एन माइनस 1 इंटू एन बटे तो 7/2। इससे ये कट गया, कितना आया 11। तो 11 दूनी 22 एन माइनस 1। तो एन बराबर 1 इधर ले आओगे तो एन बराबर 23। ठीक है, जब एन बराबर 23 आ गया तो आगे निकालो, एस एन निकालना है, एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर देखो पूरे सबके मान मत लगाओ, देखो कैसे n/2 2a को करो a प्लस ए, समझ में आया। a प्लस ए को दो जगह तोड़ लिया हमने। अब देखो हमें शायद तुम्हें ध्यान हो तो एक फार्मूला ये भी बनवाया था, एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल लगा लो या टी एन लगा लो, जो तुम्हारा अच्छा लगे। ठीक है, ये देखो टी एन का ही मान है, ये वाला टी एन ही है। तो या तो ऐसे करके लिखो या ऐसे करके लिख लो n/2 a प्लस टी एन, सही है ना। तो लगा दो, n का मान कितना आया 23/2, a का मान कितना था 7 और इसका मान कितना है 84। तो 23/2 84 और 7 कितना हुआ 91। इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ गया 2093 और बट्टे में 2, बस आंसर आ गया। तो ये सही में अगर लिखना जाओ सही में लिख जाएगा 1046 सही 1/2। दिमाग ना चलाओ तो कठिन है, वैसे सरल है। देखो 4 का पहला क्या दिया है, a बराबर 7 दिया है, a बराबर 7 और a 13 बराबर दिया है 35, ये दिया। अब हमको निकालना क्या, d निकालना है और एस 13 निकालना है, दो चीजें हमको निकालनी है। ठीक है, a का मान तो तुम्हारे पास है, a 13 का मान क्या होता है, a 13 बराबर होता है a प्लस 12d। ठीक है, और जाको मान दोगे तो है 35। ठीक है, तो a को मान के तो यो 7 प्लस 12d और बराबर इसको उधर ले जाओ, तो 12d बराबर 35 माइनस 7 यानी कितना बचा 15 और 7 गए 8, 28 बचा है ना। तो d बराबर कितना आया 28/12 यानी काटो 4 7 28 4 3, तो d बराबर आया 7/। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है S13 का मतलब है S13 यानी इसमें n बराबर कितना आ गया 13। भाई ये 13 है तो ऐसा लिखा करते ऐसा। ठीक है ना, S13 की जगह n की जगह पे कितना आ गया 13, तो n बराबर कितना आया, तो निकालो यहाँ पे S13 बराबर 13/2। भाई n का मान 13 हो गया, 13/2। 2 a का मान कितना, a का मान 7 दिया है, प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 और d का मान 7/3। तो कितना आया 13/2, 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12 गुणा 7/3, 3 से काटा 3 चौक 12 यानी 13/2, 14 प्लस 7 चौक। ठीक है ना, तो 13/2, 8 4 12 का 2, 2 1 3 और 1 4, इससे 1 काट दो, 21 आ गया। 13 1 13, 13 दूनी 26,
और एक 27, 273 ये आंसर है। बराबर 8 है और an बराबर 62, 4 का तीसरा। a बराबर 8 और an बराबर 62, ठीक है। और SN बराबर दिया है 210, SN बराबर दिया है 210। अब हमको निकालना क्या है, n और d का मान निकालना है। ये n का मान निकालना है और ये d का मान निकालना है, दो चीजें हमको निकालनी है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। ये तुम्हारा दिया है, an तुम्हें निकालना है। देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब लोग जानते ही है। an को मान के तो दो 62, लगा दो 62। a को मान के तो 8, n माइनस 1 और d का में निकालना, ठीक है। तो जाओ ले अब 62 में से 8 घट गया, कहते बच्चे 54, क्यों 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमें n को मान निकालने, ध्यान रखियो। इधर SN बराबर दिया है, SN बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। SN को मान के तो 210 लगा दो भाई, n/2 तो n/2 है रहो, 2a का मान कितना 8 प्लस, अब देखो n माइनस 1 इंटू डी को मान देखोगे तो 54, जो 54 लगा दो, ठीक है ना। तो जे इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो कितने 420, n 8 दूनी 16 और 54, ठीक है। तो 420 बराबर n 16 और 54 कितने हुई है 70, भाई 0 से 0 कट गया और 7 छंग 42, n बराबर 6 आंसर आ गया। 7 छंग 72 करे तो गड़बड़ हुई है सब। देखो कितना छोटा तरीका मैंने बताया। अच्छा डी का भी निकालना है, अरे हाँ ठीक है। देखो इसमें डी का मान निकालो, अब इसमें डी का मान रख दो। देखो 54, n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आया 54, 5 और डी, और 6 में से घट जाओ तो डी बराबर कितना आओ 54/5, जो आंसर आयो डी को, ठीक है। देखो क्या चौथा नहीं पांचवा बता रहे, ठीक है। पांचवा बताएंगे क्या है, a बराबर 5 और d बराबर 3, a बराबर 5 d बराबर 3, ठीक है। और an बराबर दिया है 50, an बराबर 50, तो हमको n निकालना है और SN निकालना है, दो चीजें निकालनी, ठीक है। n निकालना है और SN, सिंपल है बिल्कुल। पहले तो an वाला फार्मूला लगा दो तो n निकल आएगा। देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो an का मान 50, a का मान 5, n माइनस 1 और d का मान 3। 50 में से 5 घट गया कितना 45, ये 3 ऐसा ही रहा और n माइनस 1, या इसको पुष्पेंद्र को कंफ्यूजन होता है, ऐसे ही रखो, ठीक है। इससे ऐसे काटो 15 आ गया, तो n माइनस 1 बराबर के तो आइयो 15 है, एक उतर ले आओ तो n बराबर 16, एक तो निकल आया n का मान। अब निकालना है SN, तो SN बराबर हमने फार्मूला बताया था n/2 और a प्लस l, सही है ना, या a प्लस l, या यहाँ पे लिखते थे a प्लस an, an या tn, बातें की, ठीक है ना। तो लगाओ 16/2, a का मान 5 और an का मान कितना है 50, इससे इसे काट दो, 8 आ गया, 8 गुणा ये 55 हो गया, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 40 और 5 45, ये आंसर आ गया, 44 आएगा। 8 पंजे 40 और 4 44, 4 40 आंसर आ जाएगा बस। 4 का छठा, देखो क्या है छठा सवाल। डी बराबर दिया है 5, डी बराबर 5 और S9 बराबर दिया है 75,
ठीक है, और निकालना क्या है हमको, एन और ए नाइन ज्ञात करना। एन बराबर निकालना है और ए नाइन बराबर निकालना है, दो चीजें निकालनी। सिंपल, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। फटाफट करो, क्या करोगे बताओ। एन को मान कहाँ दो, हाँ एन बराबर तो 9 आ गया भाई, देखो ठीक है ना। देखो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, एस 9 तो एन को मान के दो यो 9, तो 9/2, ठीक है। 2 ए तो है ना है, तो 2 ए रहो, प्लस 9 माइनस 1 और डी का मान है 5। ठीक है, तो देखो एस 9 का मान 75, 9/2, 2 ए, 9 में से 1 गो 8, 8 पंजे जाकी जा में गुणा या काट दें, चलो नहीं कटेंगे, चलो 150। अब 9 आई है बटे में, भाई बटे में तो आए, जाकी जाओ और गुणा भाई, तो जे आए बटे में बराबर 2a और प्लस 40, 3 से काटो, 3 तिया 9, 50, 3 पंजे 15, तो ये आया 50/3 और माइनस जे आया वो 40 से चले आप बराबर 2a, तो 3 एलसीएम आ गया, 50 माइनस 40 तिया बराबर 2a। ठीक है, तो क्या आया, 2a बराबर -70/3। देखो 120 में 50 घटिए, -70/3। अगर इधर ले आओ तो a बराबर हो जाएगा -70/3 दूनी, सीधी सी बात है। ए को मान निकल आओ, अब का निकालने, a9 निकालने हैं, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, सही है ना। तो a को मान के तो आइयो -70/6, 9 में से 1 गो के तो 8 और डी को मान के तो 5, सही है ना। तो के तो आइयो -70/6 और प्लस 40, हर बराबर करो, 6 आइयो, एलसीएम आइयो 6 -70 और प्लस 240, जामस जी घटाई दो भाई, 170 बचे, सही है ना। आंसर आइए, ठीक है, चेक कर लेना जरा, अगर काट के आ रहा हो तो काट दो उसको, देखो कट भी जाएगा इतने, हाँ तो इससे काट दो, हाँ तो वो भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 35/2 से काटो, 35 अब बटे 3, क्यों 2 से 35 नहीं कटेंगे 70, तो ये आ जाए 35/3 माइनस, क्यों। अब ये भी काट दो, 2 8 16 और 2 पंजे 10 और 2 से ही काट दो, 85/3, ये आंसर आया। चलो देखो नमो का कह रहा हूं, देखो क्या है, एल बराबर दिया है 28, एस बराबर दिया है 44, 144, अब कुल 9 पद है। एल बराबर दिया है उन्होंने 28, एस बराबर दिया है 144 और 9 पद है, यानी एन का मान है 9, तो हमें ए निकालना है, ए हमको निकाल कर देना है। ठीक है, कैसे निकाले हो, जो एल को मान हो तो बाय होते ए एन, ठीक है ना। तो ए को मान निकालने तो एस एन निकालो सीधे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कहते हैं एन को मान 9 और एस एन बराबर है 144, 9/2 2a प्लस एन को मान 9 माइनस 1 और डी को मान है ना, डी को मान है ना, तो क्या करे हो, ऐसा करो, तो फिर ए एन मारो पहले लगाओ फार्मूला, ठीक है, बस डी डी करे, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए एन को मान के तो 28, ए को मान निकालने हैं,
n माइनस 1 यानी 9 माइनस 1 इंटू डी। तो 28 बराबर a प्लस 8d, जो बनी हो पहलो समीकरण। हाँ वो भी निकल जाएगा, उससे भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं, इससे भी निकाल लो, दूसरा तरीका सीख लो भाई, वो तो शॉर्ट में है ही है, अगर वो लगाना चाहो वो लगा दो, उससे निकल जाएगा। अब ये हमने दूसरे तरीके से निकाला, इसको भी सीख लो। देखा 16 नेमा 144, 16 दूनी 32 बराबर 2a अब प्लस 9 माइनस 1 गो तो 8d, जा समीकरण 2। अब जाके नीचे पहली वाली लिख दो, दूसरी वाली लिख दो जाए, तो 32 बराबर 2a प्लस 8d, जाएगी दूसरी समीकरण। घटाओ, जा से जगह कट, तब अरे सॉरी, हाँ गलत कट गया, वो गलत घट गया, हमारा ध्यान उधर चला गया। हाँ 8d घट गया, तो माइनस a बराबर 32 में से 28 घटी है, माइनस 4, तो माइनस से माइनस घटी, a बराबर जाए a निकालने दो। एक जो नौ तरीका है, जाओ देख लियो, है ना।